अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने पिछले दिनों नताशा केस के बारे में तो सुना होगा, जहां पे एक अमीरजादी ने एक बाप और एक बेटी को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर मार दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कितने ही ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। अब दोस्तों इस केस ने तो सोशल मीडिया की वजह से बहुत हाइप पकड़ ली, लेकिन उनका क्या जो पाकिस्तान में आए दिन ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और गरीब लोगों की जान चली जाती है और अमीरजादे इसी तरह उनको पैसे दे के डील कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उन चंद वाक़यात का जिक्र करूंगा जो इसी नौइयत के थे और उनको शायद सोशल मीडिया के ऊपर उस तरह की हाइप नहीं मिल सकी और उनको आज तक इंसाफ भी नहीं मिल सका। तो मेरी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को यहाँ पर ही लाइक कर दें ताकि ये वीडियो उन तक पहुँच सके जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, और शायद हमारी ये वीडियो उनके लिए इंसाफ की आवाज़ साबित हो, क्योंकि उन गरीब लोगों की तो अब न्यूज़ मीडिया चैनल भी नहीं चलाता, तो उनको इंसाफ कहां से मिलेगा। पाकिस्तान में सालाना 5000 के करीब लोग रोड ट्रैफिक हादसों में मारे जाते हैं, जिनमें बस एक्सीडेंट, हिट एंड रन और कार क्रैश की एक अलग लिस्ट है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारी लिस्ट। 2012 से 2021 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में 30,000 से ज़ायद कार एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें रिकॉर्डेड अमवात की तादाद 5,000 से 6,000 बताई गई है, और उनमें से कई ऐसे केसेस हैं जो कि एक नेचुरल हादसा समझकर रिकॉर्ड तो क्या मीडिया पर भी कवरेज नहीं मिलती उनको, पर कई बार जिस केयरलेस एटीट्यूड की वजह से माशरे के कुछ एलीट अपनी अमीरी का गलत फ़ायदा उठाते हैं और कानून से बिना डरे कई बार अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के नीचे गरीब लोगों को रौंदते हुए चले जाते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले भी ऐसे हादसा हो चुके हैं, उनमें 2021 में आजकल की फेमस इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया सेंसेशनल कार रेसर सलाम मुरव्वत खान की कार से इस्लामाबाद F11 मरकज में दो भाइयों का एक्सीडेंट हुआ। बशीर अहमद और हमजा जो के सगे भाई थे काफ़ी जख्मी हुए थे। बशीर अहमद मौके पर ही जान की बाजी हार गया था, जबकि हमजा को क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इसकी चोट से कवरेज के बाद आज तक इस केस की कोई सुनवाई नहीं हुई। लोग इन गरीबों की मौत को भूल गए और ज़हूर अहमद जो बशीर और हमजा का वालिद हैं आज तक इंसाफ के लिए दरबदर भटक रहे हैं, पर इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह 2023 10 फरवरी की सुबह बाबर नामी शख्स की वालदा को कॉल मसूल होती है कि इनका बेटा ट्रैफिक हादसे में मारा गया है। बीकन हाउस F7 के करीब से इस शख्स की बॉडी मिलती है, जिसे सीसीटीवी के अकॉर्डिंग एक होंडा सिविक ने हिट किया था। इस केस के मेन कल्प्रिट मोहम्मद बाकिर अल हुसैनी को सामने लाया जाता है, जो कि ड्रिंक और ड्राइव करता एक वीडियो में भी नजर आता है, लेकिन अपने असर रसूख और पैसे के बलबूते पर पॉलिटिशियन बैकग्राउंड होने की वजह से बच जाता है। अब दोस्तों बाबर के इस मर्डर को आज तक सलाहों के पीछे देखा नहीं जा सका, जबकि बाबर के घर वाले हर अथॉरिटी के पास जा चुके हैं और सभी मुजरिम के हामी दिखाई देते हैं। और हद तो तब हुई जब इस केस की जज ज़ेबा चौधरी ने अरेस्ट से पहले ही बाकिर अल हुसैनी को बेल दे दी और इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की। दोस्तों एलीट कल्चर पाकिस्तान में आम है, जो कि कत्ल को खून बहा देकर माफ करने की रवायत भी रखता है, पर इन दोनों केसेस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, और अगर किसी केस में मिलता भी है तो इस दीनी छूट ने, जो यकीनन हमारे दीन में एक पॉजिटिव पॉइंट और नरमी है और बिलाशुबह सही बात भी है, पर हमारे माशरे के बिगड़े हुए अमीरजादों ने इसे अपनी काली करतूतों की ढाल बना लिया है। अब दोस्तों ऐसा एक और केस भी मौजूद है जहां एक टीनेजर लड़के ने एक ही फैमिली के 6 लोगों को जान से मार डाला। लाहौर से जो खबर आपसे कुछ दिन पहले हमने आपसे शेयर की थी कि एक कम उम्र ड्राइवर और तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत का वाक़या जो पेश आया था। जी हाँ, अफनान शफकत नामी ये लड़का जो एक बड़े रियल एस्टेट डीलर शफकत अली का बेटा है, लाहौर के DHA में अंडर एज ड्राइविंग करते दिखाई दिया। पहले एक फैमिली की फीमेल मेंबर्स को छेड़ता रहा अपने दोस्तों के साथ मिलकर, और जब वो फैमिली अपनी कार में बैठकर निकल गई तो इसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और फुल स्पीड में इन्हें हिट किया। पुलिस के अकॉर्डिंग इस लड़के से या इस बच्चे से कार कंट्रोल नहीं हुई और हिट के बाद इसने 6 लोगों की जान ले ली। जज खालिद अरशद ने इस केस में एटलीस्ट इस मुजरिम की बेल एक्सेप्ट नहीं की। इस जज को हम सलाम पेश करते हैं, लेकिन आज भी इस केस की सुनवाई पेंडिंग पर है और मेन स्ट्रीम मीडिया से इसकी प्रेजेंस गायब हो चुकी है।
जिसके चलते जल्द ही बाकियों की तरह अमीरों की ये औलाद भी आज़ाद घूमती फिरती नज़र आ रही है। अब दोस्तों बारी आती है उस केस की जिसकी वजह से हमने ये सारे केस डिस्कस किए, वो है नताशा दानिश का केस। कराची से हम खबर आपको दें कि कारसाज में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी के जान भाग होने का एक केस है। मुकामी अदालत ने मुलजिमा नताशा को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। जी हाँ दोस्तों, द गुल अहमद प्रिंसेस जिसने 2 लोगों की जान ली, जिसमें एक बाप और एक बेटी की ज़िंदगी के चिराग गुल कर दिए। बाकी सारे अमीरों की तरह ये भी दौलत और शराब के नशे में धुत थी जब अगस्त 2024 को इसने कारसाज कराची में एक मोटरसाइकिल पर जाते हुए बाप और बेटी को ऐसे हिट किया कि ये दोनों ही बच ना सके और भी 4 लोग ज़ख्मी हुए थे। अब दोस्तों नताशा बेसिकली काफ़ी एलीट क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। इसके शोहर दानिश इकबाल मेट्रो पावर ग्रुप एंड गुल अहमद का CEO है, जबकि ये खुद गुल अहमद लिमिटेड की बोर्ड मेंबर भी है। नताशा इकबाल जो कि KDA स्कीम 1 कराची, वन ऑफ द रिचेस्ट नेबरहुड इन कराची की रिहायशी है और एक बेटी की माँ है। अब दोस्तों ये क्रिस्टल मेथ के नशे में मुलविस भी पाई गई है और मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसी वजह से इनकी गाड़ी इनके कंट्रोल से बाहर हो गई थी, जिसके रिजल्ट में 2 बेकसूर लोग इमरान, आरिफ और इनकी बेटी आमना की जान जा चुकी है। हाउएवर इस फैमिली की तरफ से दियत एक्सेप्ट की जा चुकी है। दोस्तों अगेन इस फैमिली की तरफ से दोबारा कोई बयान आया था जिसमें इनकी फैमिली इस चीज़ को मुस्तरद कर रही थी कि हमने अभी तक कोई दियत एक्सेप्ट नहीं की। खैर ये बात 7 सितंबर की थी जब ये न्यूज़ आई थी कि लवाहिकीन की फैमिली ने दियत एक्सेप्ट कर ली है और इनको माफ़ कर दिया है। अब दोस्तों जहाँ तक दियत की बात है, बेशक हमारे दीन में काफ़ी और नरमी मौजूद है जो कि कत्ले बेसबब या यूँ कह लें अनइंटेंशनल मर्डर के ज़मरे में आती है और ये तब इम्प्लीमेंट हो सकती है जब एक शख्स गलती से किसी को मार दे। अब जबकि एक शख्स ऑलरेडी शराब में या आइस के नशे में धुत है और ये दोनों चीज़ें ही हराम हैं। अब जब एक शख्स ऑलरेडी हराम चीज में मुलविस है और उस दौरान वो किसी को मार देता है तो ये अनइंटेंशनल मर्डर में नहीं आना चाहिए और ना ही आता है। अब ये हमारी अदालतें ही हैं जो कि ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले को भी इस दियत के ज़मरे में लाकर उसके ऊपर चार्ज लगाकर उसको माफ़ कर दिया जाता है। दोस्तों इनकी अदालतें भी अपनी और इनका दीन भी अपना है। अब यहाँ पे यही सवाल है कि जब कोई SUV या लैंड क्रूज़र नशे में चलाए, शराब पिए या किसी फैमिली की लड़कियों को छेड़ने के लिए उनके पीछे जाए और जोश में आकर उनकी गाड़ी हिट कर दे, यहाँ तक कि उनका जानी नुकसान हो जाए, तो ये कौन से ज़मरे में आता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये सवाल और इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। और इस वीडियो को एंड हम इस बात से करेंगे कि हमने अल्लाह को उस चोंटी का हिसाब भी देना है जो हमारे पैर के नीचे बगैर सोचे समझे आकर मर जाती है। फिर ये तो अल्लाह की अशरफुल महलूकात है, क्या इसकी जान का हिसाब इतना आसान है? अब ये बात या तो ये इंसाफ देने वाले अदारे जानते हैं या फिर अल्लाह बेहतर जानता है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और मेरी मोटिवेशन बनी रहे इस तरह के टॉपिक्स आप तक लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।